सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। और आज है बहुत बड़ा दिन, 36 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग दी थी 6% अप। और स्टॉक ने पहले ही बता दिया कि Q2 के रिजल्ट कैसे आने वाले। ओवरऑल यहाँ पर जब 2023 मार्च में जब रिजल्ट आएंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के पूरे एनुअल, तो उसका अनुमान क्या लगाया था कंपनी, तो उससे हम अपनी एक्सपेक्टेशन को जो है वो समझ सकते हैं। तो भैया ये नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं क्वार्टरली, और इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो कंपनी का जो सालाना जो आपका 2023 में जो एनुअल रिपोर्ट आएगी मार्च में, उस हिसाब से कंपनी की नेट सेल जो है कंपनी ने लगा के रखी है 7,150 करोड़। ध्यान रखिए 7,150 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। कुछ नंबर 10-20 करोड़ ऊपर नीचे मैंने ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर वो रिपोर्ट मिल नहीं रही है मुझे। पुराने वीडियो से मैंने ये निकाला है, 7,150 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है कंपनी का एनुअल। ठीक है, तो अब देखिए आपका Q1 में जिस तरीके से हमने अनुमान लगाया था 1490 करोड़ के आसपास का, 1480 करोड़ के आसपास का यहां पर नेट सेल निकल कर आ गई थी। और यहां पर ध्यान रखिएगा सबसे सुस्त क्वार्टर होता है Q4 कंपनी ने कह दिया कि सुस्त क्वार्टर होता है। जिस तरीके से आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का एक क्वार्टर सुस्त रहता है, उसी तरीके से एडटेक का यहाँ पर जो है एक सुस्त क्वार्टर वो है Q4, क्योंकि यहाँ पर जो है दिसंबर के बाद थोड़ा सा ठंडापन आ जाता है इस सेक्टर में, तो इस वजह से। तो अभी देखिए इस टारगेट को जो है वो मीट करना है। और इस वक्त अमेरिका से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं एडटेक के ऊपर। आपने देख ही लिया होगा जिस तरीके से मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं कि ट्रेडेक्स और बाकी जो कंपनियां मैग्नाइट किस तरीके से उछाल है, वो भी मैंने आपको बताया 60% की उछाल है, थोड़े से अच्छे नंबर आने से ही। तो समझ रहे हैं ना कि यहां पर किस तरीके से यहां पर जो है रहने वाला है। अब यहां पर जो है एक्सपेक्टेशन को अगर मीट करना है, इस एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, तो एटलीस्ट यहां पर जो है आपको देखना होगा कि जो नेट सेल है, मुझे लगता है इस बार जो है 1700-1800 करोड़ के आसपास की आना चाहिए। 1700-1800 करोड़ के आसपास के आना चाहिए, तभी इस एक्सपेक्टेशन को मीट करना है। क्योंकि Q4 जो है ठंडापन रहने वाला है, लेकिन इतना भी ठंडापन रहने वाला नहीं है, आएगा अच्छा आएगा। बट 1700-1800 करोड़ का प्लस का अगर रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए 7,150 करोड़। तो उम्मीद तो यही है कि एडटेक में बहुत अच्छा खासा उछाल है और बीट एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टीवी चैनल्स जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर कुछ बोलते हैं नहीं, तो एक्सपेक्टेशन कुछ रखा नहीं गया है जिससे हमें कुछ पता चले। तो हमें अपना एक्सपेक्टेशन लेके चलना होगा किस तरीके से। तो देखिए कैसे होगा ये, या तो 1800 करोड़ से ऊपर का आएगा, राइट। यहां पर कैसे आएगा देखते हैं। देखिए 2021 से जून का क्वार्टर है, और ये 2022 से जून का क्वार्टर है। आपको लमसम कितनी नेट सेल बढ़ती हुई दिख रही है? 654 करोड़ से बढ़कर 1480 करोड़ की। लमसम आपको 900 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। लगभग आपको डबल ही देखने को मिल रही है, डबल से ज्यादा देखने को मिल रही है। लमसम 110, 120, 120-130% का उछाल देखने को मिल रहा है, इवन शायद इससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, इस हिसाब से हम देखते हैं हमारा इससे सामना होने वाला है, राइट। 1103 करोड़ की नेट सेल थी सितंबर 2021 के क्वार्टर में, और मुझे लगता है इस बार यहां पर जो है 1800 करोड़ प्लस ही रहने वाला है। और इसीलिए तभी अगर ऐसा होगा तभी यहां पर जो एक्सपेक्टेशन को आप मीट कर पाए 7,150 करोड़ की नेट सेल का। तो एवब यहां पर जो है 1800 करोड़ से एवब लग रहा है मुझे, लेकिन मैं 1800 करोड़ का लेकर चल रहा हूं क्योंकि एक्सपेक्टेशन को मीट करना है। और ये तो मैंने बहुत कम ले रखा है, मैं तो 30% का ही आपको बता रहा हूं, 30% का जंप आपको बता रहा हूं क्वार्टर दर पर, राइट। लेकिन मुझे लगता है 30% से ज्यादा ही आना चाहिए, लेकिन हम 30% ही लेके चलेंगे कि इतना इनफ होता है। हम इतने बड़े इंटेलिजेंट लोग नहीं है, हमारा एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। 30% से ज्यादा आ जाए बहुत बढ़िया रिजल्ट, 30% आ जाए हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, राइट। तो हमें कोई सुस्तपन की डर नहीं है, क्योंकि यूएस ने बता दिया कि सुस्तपन जो है एडटेक के अंदर इस बार देखने को नहीं मिलने वाला है। प्रॉफिट कहां रहने वाला है? प्रॉफिट इस बार बीट कर जाएगा काफी ज्यादा, 300 प्लस करोड़ रहने वाला है। 300 प्लस करोड़, एटलीस्ट 375 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है जंप हमको देखने को मिलेगा 375 करोड़ की नेट सेल का। और ये सबसे हाईएस्ट नेट सेल होगी। दिसंबर के 371 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को यहाँ पर जो है एस्टिमेट, जो एक हमारा एस्टिमेट है उसको क्रॉस कर गया है। तो 375 करोड़ का मैं लेके चल रहा हूं। तो देखते हैं इस हिसाब से रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते। 1800 प्लस करोड़ की नेट सेल और 375 करोड़ का नेट प्रॉफिट का हम अनुमान लेके चल रहे हैं।
क्योंकि यूएस के अंदर कोई भी हमें सुस्तपन इस वक्त नहीं देखने को मिला है, बजट के अंदर कटौती देखने को नहीं मिली है। आज सबसे बड़ी अर्निंग है हमारे सामने, हम देखेंगे उस रिजल्ट को, समझेंगे और भाई वाकई में कुछ और अगर निकल के आता है तो उसका इंतजार रहेगा। कुछ ही देर में, कुछ घंटों में आपके सामने रिजल्ट होगा। मे बी पॉसिबल है 12 बजे के आसपास, 11 बज के साढ़े ग्यारह के आसपास यहाँ पर रिजल्ट आए, पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि आज सैटरडे का दिन है, शायद कंपनी के ऊपर है कि 6 बजे की बात कर दे ये रिजल्ट पब्लिश। तो उम्मीद है आप पूरी बात को समझ गए होंगे। ये नंबर्स नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 30% का अनुमान लगा के हम चल रहे हैं, जिस हिसाब से नंबर्स यूएस के अंदर 30% की बढ़त आ रही है, कंपनियों के अंदर 30% 40% की बढ़त आ रही है, उसी हिसाब से हम 30% का अपने यहाँ जो क्वार्टरली जो नेट सेल जो हमने Q1 का रिजल्ट देखा है उस हिसाब से। लेकिन आप ये समझिएगा जो ईयर ऑन ईयर है वो 80% हमको जंप देखने को मिल सकता है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को हम देखें, क्योंकि 1100 करोड़ की नेट सेल थी तो 80% का जंप इस हिसाब से हमको देखने को मिल सकता है। 80% का जंप नेट सेल में आता है या नहीं, अब ये देखना होगा। हमारे एक्सपेक्टेशन तो यही है, इस हिसाब से देखते हैं। ये यूएस के हिसाब से, यूएस के जिस तरीके से नंबर्स आए हैं उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखी है, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसको। यहां पर देखते हैं कि इस हिसाब से आते हैं, तो बने रहिए, देखते हैं नंबर। आज अर्निंग डे है और देखते हैं यूएस की कंपनी, एक्चुअल में इंडिया में लिस्ट है लेकिन है यूएस की कंपनी, क्योंकि वहीं के नंबर्स है और वहीं का टोटल बिजनेस है। तो देखें, पहली एक इकलौती कंपनी है कि भाई हम लोग यूएस के एक कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में काम तो वहीं का ही है। तो यूएस की कंपनी ये हम कहेंगे, इंडिया की कंपनी नहीं कहेंगे। इंडिया के लोग हैं, उस कंपनी पूरा बिजनेस वो है, वो यूएस के अंदर ही है, तो उस हिसाब से तो देखेंगे। तो बने रहिए, यहाँ पर देखते हैं नंबर कैसे आते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।